गाइस, आज हम करने वाले हैं क्लास 7 की मैथ की रिवीजन क्लासेस। तो ज़्यादा ना देरी करते हुए शुरू करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है आपको। निम्नलिखित कथनों को सत्य बताने के लिए बॉक्स में संकेत के रूप में ग्रेटर देन, कॉमा, लेस देन अथवा इक्वल का उपयोग कीजिए। अब देखिए, जहाँ पर इसको देखो, इसको कहा जाता है ग्रेटर देन, इसको कहा जाता है लेस देन, अथवा इसको कहा जाता है इक्वल। जहाँ पर इस कोने का मुंह खुला होता है वो संख्या बड़ी होती है, जहाँ पे इस कोने का मुंह खुला होता है वो संख्या बड़ी होती है। तो ठीक है, हमें इस चीज़ से ध्यान रखना है। इसको कहा जाता है ग्रेटर देन और इसको कहा जाता है लेस देन। चलो इसको शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर -8 दे रखा है, यहाँ पे -4 दे रखा है। माइनस माइनस जुड़ जाते हैं, यहाँ पर -8 है और यहाँ पे -4 है। अब देखिए, ये कोष्टक खुलेगा तो ये प्लस है, ये माइनस में बदल जाएगा और -8 और -4 मिलकर क्या बन जाएंगे, -12। अब देखिए, यहाँ पे -8 दे रखा है, यहाँ पे माइनस दे रखा है और यहाँ पे -4 दे रखा है। अब देखिए, जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएंगे, प्लस बन जाएंगे। ठीक है, क्या बन जाएंगे, प्लस बन जाएंगे और ये माइनस हट जाएगा। -8 + 4। अब देखिए, इन दोनों में से बड़ा कौन है, माइनस का 8 है, इसलिए चिन्ह बड़ा किसका होगा, माइनस का। अब -8 में से प्लस का 4 घटेगा तो यहाँ पे क्या बचेंगे, -4। अब देखिए, माइनस में जो संख्या जितनी छोटी होती है वो उतनी ही बड़ी होती है और माइनस में जो संख्या सबसे बड़ी होती है वो उतनी ही छोटी होती है। तो इन दोनों में से माइनस की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, माइनस का 4 है। तो बड़ा कौन हुआ, माइनस का 4, इसलिए यहाँ पर लगाएंगे ये वाला चिन्ह, इसको कहते हैं लेस देन। तो -12 इज लेस देन -4। ठीक है, करेक्ट है। -3 + 7 -19। ठीक है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस, ये दोनों जुड़ जाएंगे। -3 और -19 मिलके बनाएंगे -22। क्या बनाएंगे, -22। अब देखिए, यहाँ पे दे रखा है आपको प्लस का 7। इन दोनों में बड़ा कौन है, माइनस का 22, तो चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का। अब -22 में से 7 घटाएंगे तो हमारे पास आएंगे -15। अब देखिए, यहाँ पे 15 -8 प्लस कोष्टक -9। जब ये कोष्टक खुलेगा प्लस ये माइनस से गुणा होगा तो ये चिन्ह किस में बदल जाएगा, माइनस में। -8 और -9 मिलके क्या बन जाएंगे, -17। ठीक है, दोनों में बड़ा कौन है, -17। ठीक है, तो चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का। अब -17 से +15 गए तो कितने बचेंगे, -2। अब इन दोनों में कौन बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है जो सबसे छोटा होगा। माइनस छोटी संख्या कौन सी है, -2, इसलिए यहाँ पर भी क्या आएगा, इज लेस देन, -15 इज लेस देन -2। तो बड़ी कौन सी संख्या हुई, -2। चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। ये प्लस की संख्या है, ये प्लस की संख्या है, दोनों जुड़ जाएंगे आपस में। 23 + 11 हमारे हो जाएंगे यहाँ पे 34 और ये -41। ठीक है, अब यहाँ पे चिन्ह किसका बड़ा है, माइनस का। -41 में से 34 गए तो कितने बचेंगे, -7। करेक्ट है। यहाँ पर दे रखा है माइनस, यहाँ पे दे रखा है माइनस। अब ये दोनों चिन्ह माइनस के हैं तो ये दोनों क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। -41 -11, तो इन दोनों के जुड़ने पे ये क्या बन जाएंगे, -52। और चिन्ह किसका बड़ा है यहाँ पे, माइनस का। 52 में से 23 गए तो यहाँ पर क्या बचेंगे, -29। अब देखिए, -7 और -29 में से छोटी संख्या है -29, इसलिए बड़ा कौन होगा, -7। तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका -7 इज ग्रेटर देन -29। ठीक है, अब डी पे करते हैं। अब देखिए, -24 -15, -24 -15, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, 24 और 15 मिलके होते हैं 39। यहाँ प्लस का 39, यहाँ माइनस का 39, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे और यहाँ पे 0 आ जाएगा। यहाँ पे ऑब्वियसली आपको दे रखा 39 - 39 और जो कि होता है 0, तो यहाँ पर क्या आएगा आपके, इक्वल। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दे रखा है हमें, निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात कीजिए। मतलब सिंपल सा हमें क्या करना है, गुणा करना है। अब देखिए, यहाँ पे क्या दे रखा है, मैंने आपको एक बात बता रखी है, माइनस माइनस जब गुणा होते हैं तो क्या हो जाते हैं, प्लस में बदल जाते हैं। क्या में बदल जाते हैं, प्लस में बदल जाते हैं। ये एक माइनस है, ये दूसरा माइनस है, माइनस माइनस आपस में गुणा और ये क्या बदल गए, प्लस में।
अब 316 गुणा 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 316, करेक्ट। यहाँ पर भी देखिए माइनस का 3 माइनस का 6 माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस बन जाएंगे। 3 छिकी 18, करेक्ट है, 3 छिकी 18, 18 नाम क्या होते हैं 162। अब देखिए माइनस माइनस आपस में गुणा हुआ है, प्लस बदल गए, माइनस माइनस आपस में गुणा हुआ है, प्लस में बदल गए। 1 गुणा 2, 2 गुणा 6 12, 12 तिया 12 में 12, 12 2 24, 12 36, ठीक है। अब यहाँ देखिए माइनस 1 गुणा हुआ माइनस के 2 से, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब यहाँ पर एक माइनस बच गया और यहाँ पर दूसरा माइनस नहीं है, इसलिए यहाँ पर चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। 1 गुणा 2 2, 2 गुणा 3 6, 6 गुणा 4 24, हमारा क्या आंसर आया यहाँ पे 24। देखिए यहाँ पे हमारे क्वेश्चन दे रखा है कि ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे सिंपल सा हमें क्या करना है, भाग करना है। देखिए यहाँ पे -36 भाग माइनस का 4 दे रखा है। अब देखिए माइनस में माइनस का भाग देते हैं तो भी क्या होता है, माइनस माइनस के चिन्ह कट जाते हैं आपस में, और ये क्या बन गए, प्लस बन गए। अब देखिए 36 में 4 का भाग देंगे तो 4 नाम 36 होते हैं, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका 9। अब यहाँ पे देखिए यहाँ ऊपर माइनस का चिन्ह नहीं दे रखा है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह दे रखा है, इसलिए क्या होगा यहाँ पे आंसर में हमारे चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। 125 में 25 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 5 बार। अब देखिए यहाँ पे यहाँ माइनस दे रखा है, यहाँ माइनस दे रखा है। माइनस के 201 में जब माइनस के 3 का भाग देते हैं तो माइनस का चिन्ह आपस में कट जाता है। अब इसमें भाग देते हैं, 3 छिकी 18, बचे 2 और 1, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ये 21 बन जाएंगे, 3 7 21, आंसर क्या है हमारा 67। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी वही बात, ऊपर माइनस दे रखा है, एक ही चिन्ह है माइनस का, इसलिए आंसर में क्या आएगा, माइनस आएगा। अब 8, इसमें इसका भाग देंगे कितनी बार जाता है, 16 बार, 16 पंजे 80, ठीक है। अब इस पे आइए, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, यहाँ पर भी माइनस का चिन्ह, माइनस माइनस के चिन्ह क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। अब 13 का भाग देके देखते हैं इसमें, 13 दूनी 26, बचे कितने 6, 6 और 5 65, 13 पंजे 65, आंसर क्या है हमारे यहाँ पे 25। अब देखिए यहाँ पे दे रखा है हमारे पास 64, यहाँ पर भी हमारे पास एक ही माइनस का चिन्ह, इसलिए यहाँ पे हमारे आंसर में भी क्या आएगा, एक माइनस का चिन्ह आएगा। अब इधर देखिए 16 चक्कू क्या होता है 64, इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा, माइनस का 4। चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है निम्नलिखित भिन्नों को गुणा कीजिए। अब देखिए ये इस रूप में दे रखे हैं, ये हमारे पास एक भिन्न है, भिन्न का तरीका आपको मैंने बता रखा है। यहाँ पर क्या करते हैं, ये नीचे वाला जो हमारा हर है इसको हम इससे गुणा करते हैं पूर्ण संख्या से, 3 दूनी 6, और 6 के अंदर क्या जोड़ते हैं, ये 2 जोड़ते हैं और जो बन जाता है 8, और ये मिलके बन जाता है 8/3। अब क्या गुणा करना है हमें, 2/3 को गुणा करना है 8/3 से, ये मिलके बन जाएगा आपका 16/9, करेक्ट है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, 5 चौकू 20, 20 में 1 जुड़ा तो ये बन गया आपके 21/4, 21/4 से गुणा करना है किसको, 2/5 को, ये बन जाएगा हमारा 42/20, क्लियर है। अब देखिए इसको काट देंगे, ये आ जाएगा हमारा 21/10। अब आते हैं सी पे, 5 या 15, 15 + 1 16, ये हमारा बन जाएगा 16/3। अब 16/3 में गुणा करना है किसको, 3/2 को, ये 2 से 16 कितनी बार कट जाएगा, 8 बार, 3 8 24, 24/3। अब 3 8 क्या होते हैं 24, आंसर क्या आ जाएगा हमारा 8। अब देखिए डी को देखते हैं, 7 दूनी 14, 14 + 3 17, 17/7, इसको गुणा करना है किससे, 5/6 से, 17 5 85, 6 7 42, आंसर हमारा क्या आया 85/42, ठीक है। देखिए पांचवा क्वेश्चन में दे रखा है कि ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे सिंपल सा हमें क्या करना है, जो दशमलव संख्या दे रखी है इनको 100 से गुणा करना है। अब देखिए 31.1 गुणा 100 दे रखा है, सिंपल सा क्या करते हैं 31, इसको लिख देते 311, और यहाँ पे 3 जीरो दे रखी, इसको गुणा करेंगे तो ये संख्या बन जाएंगी। अब देखिए 31.1 यहाँ पे क्या संख्या है, इकाई अंक है 1 के बाद में, तो ये यहाँ पे 1 के बाद में लिख देंगे, और ये पॉइंट के बाद की जो संख्या 0 है इसको हटा देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3110, करेक्ट है। अब देखिए अगली इसमें 43.07 गुणा 100 कर रखा है यहाँ पे हमने, तो यहाँ पे भी वही चीज़ करते हैं,
4307 और 00 क्योंकि 100 से गुणा किया। अब देखिए इकाई दहाई, 2 के बाद एक पीछे से भी देखते हैं, इकाई और दहाई, ये पीछे दशमलव लगा दिया। अब हमारा आंसर क्या आ गया यहाँ पे 4307। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। अब देखिए अगर दशमलव के अंदर हम 10 का भाग देते हैं तो 1 दशमलव और बढ़ जाता है आगे की ओर। क्या बढ़ जाता है? 1 दशमलव और बढ़ जाता है। 10 का भाग दे रहे हैं तो 1 दशमलव आगे बढ़ जाएगा। 100 का भाग दे रहे हैं तो 2 दशमलव आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पे क्या दे रखा है? 235.4 दे रखा है। अब 10 का भाग और देंगे तो 1 दशमलव और आगे बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 23.54। यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया था अगर 100 का भाग दे रहे हैं तो 2 दशमलव आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर क्या आंसर जाएगा? यहाँ पे 1 दशमलव आगे था, यहाँ पे क्या जाएगा 1 2 और आगे आ जाएगा तो 2.354 हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है सभी संख्याओं का योग। मतलब क्या करेंगे? इन सभी संख्याओं को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो सूत्र क्या होता है? सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। देखिए इन सभी संख्याओं को जोड़ने पे हमारे पास आते हैं 1930। करेक्ट है। अभी संख्याएं कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 17 है। अब देखिए 1930 में 17 का भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 113.52 जो कि इसका आंसर है। उसी प्रकार इस क्वेश्चन को करेंगे। क्या था सूत्र हमारा? सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। अब यहाँ पे इसको योग करते चलते हैं। देखिए इन सभी संख्याओं को योग करने पे हमारे पास आता है 350। और ये टोटल कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 संख्या है बटा 10। ये 0 से 0 गया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया इसका? 35। अब देखिए इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं का बहुलक ज्ञात कीजिए। देखिए बहुलक ज्ञात करना सबसे ज़्यादा आसान होता है। बहुलक कैसे ज्ञात होंगे? बहुलक का मतलब यहाँ पे क्या है? जो संख्या सबसे ज़्यादा बार यहाँ पे रिपीट हो। तो देखते हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा संख्या कौन सी है जो बार बार रिपीट हुई है। देखिए 1 2 3। 1 कितनी बार रिपीट हुआ है? 3 बार। 1 2 3 4। 2 कितनी बार रिपीट हुआ है? 4 बार। 1 2 3। अब टोटली 3 संख्या बची है तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि हमारा जो संख्या सबसे ज़्यादा बार बार रिपीट हुई है वो कौन सी है? 2, जो कि कितनी बार रिपीट हुई है? 4 बार। तो हमारा यहाँ पे बहुलक क्या निकलेगा? इसका बहुलक निकलेगा 2। करेक्ट है। अब देखिए यहाँ पे हमें दे रखा है ये वाला क्वेश्चन 1 2 3। 2 हमारे पास कितनी पास है? 3 बार। 1 2 3 कितनी बार है हमारे पास? 2 बार। 1 4 कितनी बार? 1 बार। अब 5 को देख लेते हैं। 1 2 3। 5 कितनी बार है हमारे पास? 3 बार। 1 2 6 कितनी बार है? 2 बार। और 8 को गिनने की जरूरत नहीं। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि कौन सी जो संख्या है जो ज़्यादा है, दिन ज़्यादा बार है, तो इनका बहुलक क्या हो सकता है? या तो 2 या फिर 5। तो आंसर में आप क्या लिख सकते हैं? 2 या फिर 5। देखिए अगला क्वेश्चन है 8वां निम्नलिखित संख्याओं का माध्यक ज्ञात कीजिए। देखिए कई बार बच्चे क्या होते हैं माध्यक और बहुलक में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे ये वीडियो बना के क्लियर कर दिया है कि माध्य में क्या अंतर होता है, बहुलक में क्या अंतर होता है और माध्यक में क्या अंतर होता है। देखिए इस क्वेश्चन को माध्यक ज्ञात करना है। इसके अंदर माध्यक का मतलब है सबसे बीचों बीच की संख्या। जैसे मानिए एक लाइन के अंदर 3 बच्चे बैठे हुए हैं तो उनके बीचों बीच में जो बच्चा बैठा है वही उनका क्या है? माध्यक है। जैसे मेरे पास अभी क्या है? 5 रुपये। 5 रुपये में बीचों बीच की संख्या कौन सी है? वो 3 रुपये। तो ठीक है, इस प्रकार के जो बीचों बीच की जो संख्या होती है उसी को क्या कहा जाता है? माध्यक कहा जाता है। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो ये क्वेश्चन है इसको क्या करते हैं? आरोही क्रम में, मतलब सबसे छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर इसको क्रम में डिवाइड करते हैं, तो उसको कहते हैं आरोही क्रम, छोटी से बड़े की ओर। और बड़े से छोटे की ओर करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? अवरोही क्रम। तो चलो देखिए इसको आरोही क्रम में जमाते हैं। इन सब में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 17। यहाँ लिख दिया हमने 17। 17 के बाद बड़ी संख्या कौन सी है? 18। 18 के बाद कौन सी बड़ी संख्या है हमारी? 24। 24 के बाद बड़ी संख्या कौन सी है? 25। 25 के बाद बड़ी संख्या कौन सी है यहाँ पे? 35।
अब 35 के बाद बड़ी संख्या कौन सी है, वो है 36। 36 के बाद कौन सी संख्या है, 46। तो देखिए हमने सारी संख्या कवर कर ली, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गई। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4, 1 2 3 4, दोनों से 4 की पोजीशन पे है। तो इस संख्या का माध्य क्या हो जाएगा आपके पास, 25। क्या होगा, 25। इस संख्या का माध्य क्या होगा आपके पास, 25। ठीक है, इसी प्रकार इसको करते हैं। देखिए एक संख्या के एक क्वेश्चन के अंदर माध्यक एक से अधिक कई बार आ जाते हैं। जैसे सम संख्याएं दे रखी हूँ आपको, तो उस स्थिति में क्या करते हैं हम लोग, जो दो संख्याएं हैं उनके बीचों बीच की जो संख्या है उसको लिखा जाता है। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, आरोही क्रम में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले इन सब में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 35। 35 के बाद बड़ी संख्या कौन सी है हमारी, 36। 36 के बाद हमारी बड़ी संख्या कौन सी है, यहाँ पे 36 के बाद है हमारी बड़ी संख्या 45। 45 के बाद सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, और वो है 50। 50 के बाद जो सबसे बड़ी संख्या है वो है 55। 55 के बाद बड़ी संख्या कौन सी है, 60। अब हमारे यहाँ पे 6 संख्या दे रखी। अब देखिए मैंने अभी आपसे बोला था दो माध्य हो सकते हैं, 1 2 3, 1 2 3, बीचों बीच में कोई संख्या नहीं है, बीचों बीच में ये दो संख्या है। अब देखिए इन संख्याओं के बीचों बीच का हमें क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है। इन दोनों बीच की जो संख्या होगी वही। तो इसी परिस्थिति में हम सिंपल सा क्या करते हैं, 45 प्लस 50 बटा 2 कर देते हैं। ये क्या हुआ है, यहाँ पर आ गया हमारे पास 95। अब इसके अंदर भाग देते हैं, 2 चक्कू 8, यहाँ पे 1 बचा, 1 और 5। अब देखिए 2 7 14, 7 बार। अब यहाँ पे 1 बचेगा, तो हमारे ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा 47.5। हमारा माध्य क्या हो जाएगा, 47.5। और आप देखेंगे 45 और 50 के बीचों बीच की संख्या क्या होती है, 47.5। तो हमारे इस क्वेश्चन का माध्य क्या हो जाएगा, 47. छठा क्वेश्चन, समीकरण को हल कीजिए। सिंपल सा, जब समीकरण को हल करने के लिए दे रखा हो तो आपको एक बीजीय संख्या दी होती है, उसको ज्ञात करना होता है। तो इस जगह हमें क्या ज्ञात करना है, पी का मान ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, पी बटा 4 दे रखा है बराबर 5। सिंपल से क्या करेंगे, वज्र गुणन करेंगे, ये संख्या यहाँ से गुणा हो जाएगी और हमारे पास आंसर आ जाएगा पी बराबर 20। यहाँ पर यह देखिए, यहाँ पे माइनस दे रखा है, ये 3 को क्या करा, जैसे इस क्वेश्चन में कर रखा है, इसको वज्र गुणन करके यहाँ पे भेज दिया। यहाँ पर क्या आ गया, माइनस का पी बराबर 15। पी माइनस का इधर दे देंगे चिन्ह, ठीक है, उठा के नहीं, ये चिन्ह उधर चल जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, पी बराबर माइनस का 15। आंसर क्या आ जाएगा, पी बराबर माइनस का 15। ठीक है, क्या आ जाएगा, माइनस का 15। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पे क्या दे रखा है, 2q प्लस 6 बराबर 0। अब यहाँ पे क्या करते हैं, 2q को ऐसे कैसे रहने देते हैं, ये 6 को हम इधर भेजेंगे तो ये बन जाएगा किसमें, माइनस के 6 में, क्योंकि प्लस को जब बराबर के उधर भेजते हैं तो वो किस में बदल जाता है, माइनस में। तो ये क्या हो गया, माइनस का 6। अब देखिए ये 2q से गुणा के रूप में इस 2 को हमने बराबर के उधर भेजेंगे तो किस में बदल जाएगा, भाग के अंदर। तो -6 बटा 2 क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर, q बराबर माइनस का 3। 6 में 2 का भाग किया तो यहाँ पे क्या आएंगे, 3, और चिन्ह दे रखा माइनस का, इसलिए आंसर क्या हो गया हमारा, माइनस का 3। उसी प्रकार इसको करते हैं, 2q को ऐसे कैसे रहने देते हैं, ये प्लस का 6 है, प्लस के 6 को उधर भेजेंगे तो माइनस में बदल जाएगा, 12 माइनस 6। 2q बराबर 12 में से 6 गए तो 6, 2 1 कम 2, 2 3 6। तो हमारा आंसर क्या आ गया, q बराबर 3। ठीक है, q बराबर यहाँ पे आंसर क्या आ गया हमारा, 3। देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, समीकरणों को हल कीजिए। इस क्वेश्चन को किस प्रकार करेंगे, वही हमने क्या कहा, बीजीय गुणांक को यहीं रहने देते हैं, 2y वैसे का वैसे रहेगा। ये 5 बटा 2 बराबर के उधर जाएगा तो किस में बदल जाएगा, माइनस में। तो 37 बटा 2 माइनस 5 बटा 2, करेक्ट है, 2y। अब देखिए इन दोनों का लेस लेंगे तो 2 ही आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 37 माइनस 5, ठीक है, 2y। अब देखिए 37 माइनस 5 गए तो यहाँ पर क्या आ जाता है आपके पास, 32 बटा 2, क्लियर है, 2y। अब देखिए 2 से 32 कितनी बार गया, 16 बार, 2y बराबर 16। 2 से ये गया 1 बार, 2 से ये गया 8 बार, y बराबर हमारे पास क्या आ गया, 8। हमारा आंसर क्या होगा, 8।
देखिए अगला क्वेश्चन और ज़्यादा इजी है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो ये संख्या दे रखी है इनको क्या करेंगे, वज्र गुणन करेंगे। जो नीचे वाली जो संख्या है वो इधर चल जाएगी और ये वाली संख्या इधर चल जाएगी। ठीक है, ये 4 इससे गुणा हुआ तो ये आ गया आपके पास 20x, 25 दूनी 50। ठीक है, ये 0 से 2 0 गया। x बराबर हमारा आंसर क्या आ गया, 5/2। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है 7m + 19/2 = 13। 7m + 19/2 = 13। ठीक है, उसी प्रकार बीजीय व्यंजक को यहीं के यहीं रखते हैं क्योंकि हमें ये सोल्व करना है, यही ज्ञात करना है। 19/2 को हम इधर लेके जाएंगे, वो माइनस में बदल जाएगा। 13 - 19/2। अब क्या करेंगे, लेसे लेंगे। 7m बराबर, अब यहाँ लेसे लिया तो ये लेसे आया 2। यहाँ पर क्या था, कुछ नहीं था। 1 का 2 में भाग देंगे 2 बार, 2 को ऊपर गुणा कर देंगे, 13 दूनी 26। 2 एकम 2, एक बार गया, 1 को ऊपर गुणा कर दिया, माइनस का 19 ही रहा। 7m, अब देखिए 26 में से 19 गए तो कितने बचेंगे, 7। 7/2। अब देखिए ये 7 है, ये 7 कहाँ जाएगा, गुणा के रूप में, ये जाएगा यहाँ पे भाग के रूप में। 7/2 गुणा 7। अब 7 से 7 गया तो हमारा आंसर क्या आ गया, m बराबर 1/2। देखिए अगला क्वेश्चन उसी प्रकार। अब क्या करेंगे, यहाँ पे बीजीय व्यंजक है, इसको वैसे के वैसे रहने देंगे, 2b/2। अब देखिए ये माइनस का, इसको उधर लेके जाएंगे तो किस में बदल जाएगा, प्लस में। 3 + 5 बराबर हमारे पास क्या है, 8। अब देखिए 2b/3, ये भाग के रूप में, ये किधर चल जाएगा, ये चल जाएगा, इससे गुणा होगा। ये 2 गुणा के रूप में, ये किधर चल जाएगा, इधर चल जाएगा। इस चीज़ को कहते हैं वज्र गुणन। बी को वैसे के वैसे रहने देंगे। 2 कहाँ गया इसके नीचे, 8/2। 3 कहाँ गया इधर, गुणा 3 के रूप में। 2 से 8 के कितनी बार, 4 बार। बी बराबर हमारा आंसर क्या आ जाता है, 3 × 4 = 12। 4 3 × 12। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। उसी प्रकार के क्वेश्चन है, सिंपल से। यहाँ पे क्या करना है, हमें वापस यहाँ पे क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। अब देखिए 2 ब्रैकेट x + 1 तो x + 4 ब्रैकेट 1 बराबर 12। ये पहले संख्या क्या होगी, ये 2 पहले गुणा होगा x से, क्या है हमारे पास 2x। ये चिन्ह क्या है यहाँ पे, प्लस का। फिर ये 2 गुणा होगा किससे, 4 से। 2 × 4 = 8 और यहाँ पर क्या दे रखा, 12। 2x को वैसे के वैसे रहने देंगे। अब ये जो प्लस का 8 है, इसको बराबर के उधर लेके जाएंगे, किस में बदल जाएगा, माइनस के 8 में। ये 2x वैसे के वैसे रहा। 12 में से 8 गए तो कितने बचे यहाँ पे, 4। अब जो एक यहाँ पे 2 दे रखा है, ये चल जाएगा इसके भाग के रूप में, 4/2। x बराबर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2। देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, 3 कोष्टक x - 5 कोष्टक 1 बराबर 21। इसको भी उसी प्रकार सोल्व करेंगे। ये पहले किससे गुणा होगा, x से, 3x। अब देखिए बीच में चिन्ह दे रखा है आपको माइनस का, तो माइनस का चिन्ह यहाँ लगा देंगे। 3 अब किससे गुणा होगा, 5 से। 3 × 5 = 15 और बराबर में 21। क्लियर है। 3x को वैसे के वैसे रहने देंगे। अब ये जो माइनस का 15 है, इसको बराबर के उधर लेके जाएंगे तो किस में बदल जाएगा, ये प्लस में। 21 + 15 3x। अब देखिए 21 + 15 किस में बदल जाएंगे, 36 में। अब देखिए ये 3 गुणा के रूप में है, बराबर के उधर जाएगा तो किस में बदल जाएगा, भाग में। 36/3। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। हमारा आंसर क्या आ गया, x बराबर 12। देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, 3 कोष्टक x - 5 कोष्टक 1 बराबर -21। ठीक है, क्या दे रखा है, -21। अब ये 3 पहले किससे गुणा होगा, x से। या है आपके पास 3x। यहाँ बीच में चिन्ह क्या दे रखा है, माइनस का। 3 × 5 यहाँ पर आया 15 और ये दे रखा आपको -21। ठीक है, 3x वैसे के वैसे रहने दिया। अब ये -15 इधर जाएगा तो किस में बदल जाएगा, +15 में। अब देखिए 3x वैसे का वैसा रहा, -21 + 15। 21 में से 15 देखिए, दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, -21। इससे चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। अब 21 में से 15 करेंगे तो यहाँ पे कितने आएंगे, 6। करेक्ट है। अब x यहाँ पे गुणा के, यहाँ पे 3 गुणा के रूप में है, ये बराबर के इधर जाएगा, किस में जाएगा, भाग के रूप में। -6/3। x बराबर आंसर क्या आया, -2। ठीक है। देखिए अगले क्वेश्चन को, यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, -4 कोष्टक
2 प्लस एक्स कोष्टक बंद बराबर 8। इसको कैसे करेंगे? देखिए यहाँ माइनस का चिन्ह रहेगा, इसलिए ऑब्वियसली सबके अंदर माइनस आएगा। अब ये 4 किससे गुणा होगा? 2 से। माइनस का चिन्ह आगे है ही, माइनस का 4 गुणा हुआ 2 से तो क्या आया? माइनस का 8। अब देखिए ये माइनस का 4 ये प्लस के x से गुणा होगा, ये माइनस और प्लस भी गुणा होंगे तो क्या आएगा? माइनस का चिन्ह। अब 4 और x गुणा हुआ तो क्या आ गया यहाँ पे? 4x और बराबर आपके पास 8 है ही। ये माइनस का 8 है, इसको हम यहाँ से उठा के बराबर के उधर भेज देंगे, किस में बदल जाएगा? प्लस में। 8 प्लस 8 बराबर क्या हो जाएंगे? 16। माइनस का 4x यहाँ पर बराबर क्या है? 16। अब देखिए ये माइनस के 4 को हमने क्या करा? बराबर के उधर भेजा तो किस में चल जाएगा? भाग के रूप में। 16 बटा माइनस का 4, हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 4 चौको 16 माइनस का 4। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, 3 क्रमागत संख्याओं का योग 81 है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें 3 क्रमागत संख्याएं ज्ञात करनी है जिनको जोड़ने पे क्या है? 81 है। अब देखिए 3 क्रमागत संख्या का मतलब जो नंबर वाइज है, जैसे 1 2 3 10 11 12 15 16 17 ऐसे। तो वो ऐसी कौन 3 संख्या होंगी जिनको जोड़ने पे हमारे 81 है, और बाद में हमें क्या ज्ञात करनी है? वो तीनों संख्याएं ज्ञात करनी है जो क्या हो, जिनको जोड़ने पे 81 है। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले हम क्या मानते हैं? माना पहली संख्या बराबर क्या है? x, पहली संख्या। और क्रमागत में आपने एक चीज देखी होगी, 15 16 17 हुआ, चाहे 1 2 3 हुई, सब में एक एक नंबर बढ़ रहा है, मतलब एक अधिक आ रहा है। तो जैसे पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या होगी? x प्लस 1। जैसे 1 के बाद 2 आता है, अब 1 में 1 जुड़ेगा जब तो 2 आएगा, और 2 के बाद क्या था? 3। 2 में जब 1 जुड़ेगा जब तो जाके 3 आएगा। तो ठीक है, अब देखिए तो इसी प्रकार हमारी तीसरी संख्या क्या आ जाएगी? तीसरी संख्या क्या आ जाएगी? x प्लस 2 की पहली संख्या से 2 अधिक। जैसे 1 2 3, 3 1 से कितना अधिक है? 2 अधिक है। तो हम ऐसे प्रकार के ये 3 एक क्रम बना लिया। अब यहाँ पे हमें क्या दे रखा है? 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या है? 81। मतलब इन तीनों संख्याओं का योग क्या है? 81। अब यहाँ पे क्या लिखते हैं? 3, चूंकि 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या है? बराबर 81। करेक्ट है। अभी तीनों क्रमागत संख्याओं को जोड़ के लिख देते हैं। x प्लस x प्लस 1 प्लस x प्लस 2। अब हमने तीनों क्रमागत संख्याएं जोड़ ली और इन तीनों का योग क्या बताया गया है? 81 बताया गया है। ठीक है, 1x 2x 3x कितने हो गए? 3x। 1 और 2 मिलके कितने बने? 3, और ये बराबर में 81 दे ही रखा। ये 3x वैसे के वैसे रहा, और ये 3 को 3 प्लस का था, इसको बराबर के उधर भेज दिया, माइनस का हो गया। 81 माइनस 3। अब देखिए 81 में से 3 गए तो यहाँ पे क्या बच जाता है आपके? 78। अब ये 3 है, 3 गुणा के रूप में, ये बराबर को उधर जाएगा, भाग के रूप में जाएगा। 78 बटा 3, x बराबर 7, 3 दूनी 6, 1 बचा, और 1 ये कितने हो गए? 18, 3 छिक्की 18। तो हमारी पहली संख्या तो क्या आ गई यहाँ पर? ये आई हमारी कितनी? 26। और 26 के दूसरी संख्या उससे अधिक, मतलब क्रमागत संख्या 26 के बाद आता है 27। और देखिए x प्लस 2, 26 में 2 जोड़ो तो 28। तो तीनों क्रमागत संख्या हमारी क्या हो गई? 26, 27 और 28। और इन तीनों को जोड़ने पे हमारे पास क्या आता है? 81 आता है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा 13वां क्वेश्चन। कोणों के निम्नलिखित युग्मों में से पूरक एवं संपूरक युग्मों को पृथक कीजिए। देखिए पूरक वो होते हैं जब दो कोण मिलके क्या बना है? 90 डिग्री का कोण बना है। और संपूरक वो होते हैं, वो युग्म होते हैं जो मिलके कितने डिग्री का कोण बना है? 180 डिग्री का बना है। तो हमें सिंपल सा यहाँ पे क्या करना है? ये बताना है इनमें से 6 के 6 में से कौन कौन से संपूरक युग्म बना रहे हैं और कौन कौन से पूरक युग्म बना रहे हैं। इसका सिंपल सा तरीका है, इन सभी का जोड़ करके देखते हैं कौन 90 बना रहा है, कौन 180 बना रहा है। सबसे पहले इसको देखते हैं, 65 और 115 को जोड़ते हैं तो क्या आता है हमारे? 180 आता है। तो ये हमारा ये क्या है? ये हमारा है संपूरक।
उसी प्रकार 63 प्लस 27, 63 और 27 को जोड़ने पे क्या आता है हमारे 90 डिग्री का कोण बनता है। तो ये दोनों युग्म किसके हैं? पूरक युग्म है। क्या है? पूरक युग्म। इसी प्रकार यहाँ देखिए सी में 112 डिग्री और ये 68, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? 180 डिग्री का कोण बना रहे हैं। तो ये क्या है आपका? संपूरक। उस प्रकार यहाँ देखिए 130 डिग्री प्लस 50 डिग्री, ये भी बना रहे हैं क्या? 180 डिग्री का कोण। तो ये भी क्या है? संपूरक। अब इधर देखिए 45 प्लस 45 क्या होते हैं हमारे? 90 डिग्री। 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं यहाँ पे दोनों मिलके युग्म। तो ये क्या है आपका? पूरक। 80 प्लस 10 डिग्री मिलके क्या बनाते हैं? 90 डिग्री। तो ये हमारा ये क्या है? ये क्या है? पूरक। तो पूरक युग्म ये हैं संपूरक, पूरक, संपूरक, संपूरक, पूरक और पूरक। अब देखिए यहाँ पे दे रखा है 14वां क्वेश्चन, संपूरक कोण किसे कहते हैं? संपूरक कोण किसे कहते हैं? तो संपूरक कोण क्या होते हैं? वह कोणों का युग्म, वह दो कोणों का युग्म जो मिलके क्या बना है? 180 डिग्री का कोण बनाया है, वो क्या कहलाते हैं? संपूरक कोण कहलाते हैं। तो पूरक कोण का क्या होता है? वह कोणों के युग्म जो मिलके 90 डिग्री का कोण बनाया है, वो क्या कहलाते हैं? पूरक कोण कहलाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, एक त्रिभुज के दो कोण 30 डिग्री तथा 80 डिग्री। चलो देखिए एक त्रिभुज बना लेते हैं। इसको मान लिया ये 30 डिग्री है, इसको मान लिया ये क्या है? 80 डिग्री है। करेक्ट है। अब देखिए एक त्रिभुज के दो कोण 30 डिग्री तथा 80 डिग्री है। इस त्रिभुज का तीसरा कोण ज्ञात, तीसरा कोण मतलब ये कोण ज्ञात करना है। ठीक है। चूंकि हम जानते हैं त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग क्या होता है? आंतरिक कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री। 30 प्लस 80, इसको हमने क्या लिख दिया? x। 30 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस x बराबर क्या होगा? 180 डिग्री। 30 और 80 110 होते हैं। 110 को 180 के उधर भेज देंगे तो क्या आ जाएंगे हमारे पास? 70। 180 माइनस 110 बराबर क्या है? 70। कितना है? 70। तो हमारा ये कोण, इस तीसरे कोण का मान क्या आ जाएगा? 70 डिग्री। ठीक है। अब देखिए 17वां क्वेश्चन। 17वें क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? x का मान ज्ञात करना है। क्योंकि अभी मैंने कहा था त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग क्या होता है? 180। क्या होता है? 180 होता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें ये कोण दे रखा है, इसका मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। हमें पता है त्रिभुज के दो कोण हमें पता है कि एक तो 90 डिग्री और एक 30 डिग्री, ये दोनों मिलके क्या होते हैं? 120 डिग्री। और हमें ये ज्ञात करना है, हम एक चीज़ जानते हैं तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180। इस 180 में से इन दो कोणों के योग को घटा देंगे 120, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? x का मान ज्ञात आ जाएगा। 180 माइनस 120 क्या आ जाएगा? 60 डिग्री। तो x का मान क्या आ गया हमारे पास? 60 डिग्री। ठीक है। उसी प्रकार इसको करते हैं 30 प्लस 110। वैसे इसका तरीका तो ये होता है, आपको ये लिखना होता है त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग बराबर 180, जैसे अभी हमने यहाँ पे ऊपर की साइड किया था। अब देखिए 30 और 110 दे रखा है। 30 डिग्री प्लस 110 डिग्री और एक और कोण दे रखा है x 180। 30 प्लस 110 कितने होते हैं? 140। 140 को बराबर के उधर भेज दो। 180 माइनस 140, 180 में से 140 गए तो कितने आए? 40 डिग्री। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 40 डिग्री।